जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो अंकित भाटी सर ने यूपी पुलिस की जो बुक लॉन्च की है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें आपके लिए 38 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप कितने सही करते हो आप लोग ये मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपने हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए हैं। अब आप हमारे 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करवा दीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या फिर संस्कृत साहित्य? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर 1, तमिल साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 3, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि जी किसके समकालीन थे? मतलब किस शासक के समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, अशोक या फिर वसुमित्र? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, ये पुष्यमित्र के समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 4, जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, जंग लगने पर आपने देखा कि लोहे का भार बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 5, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? देखो, गुजरात, झारखंड और मिजोरम, लेकिन असम से नहीं गुजरती है। क्यों असम से नहीं गुजरती है? देखो, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा व मिजोरम से गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या फिर MS पेंट? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। MS पावर पॉइंट में PPT नहीं बनती है। यहाँ क्या बनती है? सॉरी, यहाँ PPT बनती है। PTP नहीं बल्कि PPT बनती है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 8, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं, मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय या फिर अधिवृक्क? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 9, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो मुद्रा बिल है, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं? धन विधेयक को पारित कौन करता है? राज्यसभा का, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका सही आंसर होगा राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 10, वनों की कमी, नगरीकरण और वायु प्रदूषण का बढ़ना ये किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन, ओजोन रिक्तीकरण या फिर आबादी का बढ़ना? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, आबादी के बढ़ने के कारण सब कुछ हो रहा है। देखो, जहां लोग बसेंगे जगह नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे काट देंगे, नगर का विकास हो जाएगा, प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से जो यूनियन टेरिटरी है इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी यूटी कौन सी है? ये लोग ये पूछ रहे हैं। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीप या फिर पांडिचेरी? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, पांडिचेरी क्षेत्र में सबसे बड़ा यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, हमिंगबर्ड, गल या फिर कठफोड़वा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा क्या? हमिंगबर्ड सबसे छोटा अंडा देती है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 13, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किससे संबंधित है? बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है क्या?
ऑप्शन नंबर ए भारत में गिरते हुए शिशुलिंगानुपात ठीक का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 14 है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये रचना किसकी है? तो ये किसकी है? ये सर मोहम्मद इकबाल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 15 है। पल्ली आंदोलन का संबंध किससे है? तो पल्ली आंदोलन है ये कहाँ हुआ था? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? साथियों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये तमिलनाडु में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 16 है। भारत कला भवन कहाँ है? ये भारत कला भवन है ये कहाँ है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या फिर आगरा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस में है भारत कला भवन। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 17 है। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? जो इंडिया में सड़क जो रोड प्रणाली है इसका कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया का दूसरा नंबर है। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 18 है। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला? ये सिकंदर लोदी है इसका शासन कब से कब तक चला? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1489 से 1570 तक इसका शासन चला। साथियों अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करवा दीजिए क्योंकि मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं 2000 सब्सक्राइबर पर। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा? अतीत के चलचित्र, जो अतीत के चलचित्र हैं ये किसकी रचना है? सुरेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, मैथिली गुप्त या फिर महादेवी वर्मा? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा जी की रचना है अतीत के चलचित्र। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 20। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनों से है? मतलब उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से कितने % हिस्से पर वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, 6.88% पर वन पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? तो कोंकण शक्ति 2021 है ये हम किस देश के साथ अपना सैन्य अभ्यास करते हैं? भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और ब्रिटेन, इंडिया और रूस? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत और ब्रिटेन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? जो हरित क्रांति का है ये श्रेय किसे दिया जाता है? रामाकहन, एपीजे अब्दुल कलाम, रंगाराजन या फिर डॉक्टर एस स्वामीनाथन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, गंगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, कितनी? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 25। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शनि है, बुध है, मंगल या फिर शुक्र? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुध इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 26। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरस्कार मैन पीस के नाम से भी जाना जाता है? शांति पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या फिर चौधरी चरण सिंह? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा क्या? लाल बहादुर शास्त्री को पीस मैन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में जो चावल उत्पादन होता है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है क्या? हम द्वितीय स्थान पर हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन है तो क्या जाएगा? हमारा पड़ोसी चाइना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने के लिए घोषणा किस देश ने की है? 2060 तक ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन होता है उससे निपटने का मतलब कतई छोड़ने का इरादा किसने कर लिया है? भूटान, भारत, सऊदी अरब या फिर यूएई? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब ने ऐसा कहा है। कब? कोप 26 हुआ था उसी में उन्होंने कहा है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 29।
निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का, जो क्रिकेट सबसे बड़ा बल्ला होता है, उसका अनावरण किसने किया है? उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, बिहार या फिर पंजाब? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद ने किया है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 30। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पुलिस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रख दिया है? उत्तर प्रदेश ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया है? फैजाबाद, अयोध्या, मुगल सराय? तो साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बन्नी भैंस का बछड़ा कहाँ पैदा हुआ? जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है, बन्नी भैंस का बछड़ा, ये कहाँ हुआ है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर बिहार? ये कहाँ हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा, गुजरात। साथियों, हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 33। देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या फिर नागपुर? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया है। इससे क्या फायदा होने वाला है? तो इससे ये फायदा होने वाला है कि जो हमारे वन में, मतलब जो भी वन्य जीव में अभयारण्य होते हैं, इनमें जो जीव रहते हैं उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 34। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये सत्यमेव जयते है, ये कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 35। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? जो मोहनजोदड़ो है, इसमें सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट गैलरी, असेंबली हॉल या फिर आयताकार भवन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 36। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो इंडिया की भारत की संविधान सभा थी, उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 37। निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? जो आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या फिर राजनाथ सिंह? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रश्न नंबर 38। तारामंडल जो सप्तऋषि है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आप लोगों को इसका जवाब मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। साथियों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।